दुनिया का सबसे गंदा समंदर कौन सा है और कहां पर है? नाज़रीन, अगर आपको कोई एक हफ्ता यहां पर रहने के लिए छोड़ दे, एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, आप यहां पर एक घंटा भी नहीं गुजार पाएंगे। यह है जमीन पर आलूदा तरीन रहायशी इलाकों में से एक। यहाँ आपकी नजर जहाँ पर भी जाएगी वहाँ आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। ये एक अफ्रीकी इलाका है, लेकिन आप इसे छोड़ें, ये समंदर देखें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जो अफ्रीका का इलाका गंदगी से भरा हुआ देखा है, ये समंदर उससे भी ज्यादा गंदा है, क्या आप लोग इस बात पर यकीन करेंगे? इस समंदर का ये दिलकश नजारा आपको ये बात सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आपको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि हकीकत यही है। ये बहरुल काहिल है। सारा जमीन पर सबसे ज्यादा मछलियाँ इसी समंदर में पाई जाती हैं। आबी मखलूकात की पैदावार के हिसाब से यही सबसे बड़ा समंदर है और बदकिस्मती से यही सबसे गंदगी वाला समंदर भी माना जाता है। इंसानों ने इन समंदरों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, जितना कचरा इस समंदर में है बाकी सब समंदरों का मिला भी लिया जाए तो इससे कम ही होगा। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के समंदर से, रियासत वाहिदा के समंदर से जितना कचरा और प्लास्टिक मौजूद है, उतना कचरा पूरे बहरुल काहिल में किसी जगह मौजूद नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के समंदर में ये दुनिया का सबसे गंदा तरीन समुद्री इलाका यही है, और यही वजह है कि इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बैज भी कहा जाता है। जितना कचरा इस समंदर के ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि असर कचरा तो इस समंदर के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर इसी मंजर को ले लें, ये सारी चीजें जो कश्ती पर निकाली गई हैं, ये सारी इसी समंदर से मिली हैं। इसके अलावा ये कचरा भी बहरुल काहिल में एक ही जगह से निकाला गया है। समंदर में प्लास्टिक की बोतलों के साथ साथ प्लास्टिक बैग, मछलियाँ पकड़ने वाले जाल और प्लास्टिक के वो छोटे छोटे टुकड़े भी मौजूद हैं, जिसे मछलियाँ अपना खाना समझकर खा जाती हैं और फिर मौत के मुंह में चली जाती हैं। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बैज में इतना कचरा है, इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि कैलिफोर्निया से वाहिद तक समंदर पर तैरता हुआ और इसमें डूबा हुआ सारा कचरा, और इसमें डूबा हुआ सारा कचरा नहीं बल्कि इसमें आधा कचरा अमेरिका की रियासत में फेंक दिया जाए तो अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया, जिसकी कोई सड़क, कोई गली, कोई बाजार, कोई झील, सैरो सियाहत की कोई भी जगह और कैलिफोर्निया में बहता हुआ कोई भी दरिया कचरे से खाली नजर नहीं आएगा। इंसानों ने समंदर में कितना गंद फैला रखा है, इसे यूं भी समझा जा सकता है, अगर बहरुल काहिल का ये सारा कचरा निकाल कर फ्रांस में फेंक दिया जाए तो पूरा का पूरा फ्रांस इस कचरे में डूब जाएगा। लेकिन बहरुल काहिल का ये कचरा फिर भी खत्म नहीं होगा। आखिर बहरुल काहिल में कितना कचरा मौजूद है? तो इसका सीधा जवाब यही है कि कैलिफोर्निया से वाहिद तक फैला हुआ और इसमें डूबा हुआ समंदर का सारा कचरा निकाल कर जमीन पर फेंक दिया जाए तो ये कचरा इतना फैला हुआ नजर आएगा, वो इटली जितने 2 मुल्कों के बराबर होगा, या फिर श्रीलंका जितने 10 मुल्कों के बराबर। अभी मैंने बहरुल काहिल के कई इलाकों और साहिलों पर पड़े कचरे को तो गिना ही नहीं है। इंसान ने बहरुल काहिल में आज तक जितना भी कचरा फेंका है उसका 70% जमीन के अंदर डूब चुका है। 15% ऐसा है जो न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक बहरुल काहिल के समंदर के ऊपर तैर रहा है, और 15% वो है जो बहरुल काहिल के साहिलों पर जा पहुंचा है। दुनिया के सबसे बड़े समंदर को इंसानों ने कूड़ेदान में तब्दील करके अपने ही सियारों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आबी मखलूक की मौत का इंतजाम भी किया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।